रूस यूक्रेन जंग की आग अब और भड़कती जा रही है। रूस और यूक्रेन में अब कांटे की टक्कर होने लगी है। एक ओर जहां यूक्रेन ताबड़तोड़ रूस में घुस रहा है, तो दूसरी ओर पुतिन बमबारी कर रहे हैं। लेकिन इस जंग को भारत खत्म करवाने की कोशिश कर रहा है, मगर दोनों देशों की तरफ से बमबारी की जा रही है। रूसी हमले से परेशान यूक्रेन के सामने एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब रूस के अलावा एक और दुश्मन ने सीमा पर यूक्रेन को घेरने की तैयारी कर ली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जानकारी दी है कि दुश्मन ने हजारों की संख्या में सीमा के पास सैनिकों को तैनात किया है। ये सैनिक भारी संख्या में गोला बारूद के साथ तमाम सैन्य सामग्री लिए हैं। यूक्रेन मौजूदा समय में इस हालत में नहीं है कि वो किसी दूसरे दुश्मन से लड़ सके। यूक्रेन की सेना पहले से ही रूस से लड़ने में व्यस्त है। अगर इस बीच दूसरा मोर्चा खुलता है तो सैनिकों को बांटने के अलावा यूक्रेन के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऐसे में रूस हमले तेज कर सकता है और जल्द ही यूक्रेन पर जीत हासिल कर सकता है। यूक्रेन का नया दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी देश बेलारूस है। जो रूस का दोस्त है, यूक्रेन ने बेलारूस से कहा है कि वो अपनी सेना को वापस बुला ले। यूक्रेन लंबे समय से आरोप लगा रहा है कि बेलारूस सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। यूक्रेन का एक और आरोप है कि रूस लगातार बेलारूस की धरती से यूक्रेन पर हमले करता है। माना यह भी जा रहा है कि सीमा पर बेलारूस की तरफ से की गई तैनाती यूक्रेन को नए मोर्चे पर उलझाने के लिए की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो आत्मरक्षा के लिए स्वतंत्र है। अगर बेलारूस राज्य सीमा का उल्लंघन करता है तो यूक्रेन अपनी सुरक्षा के लिए विवश होगा। दूसरी तरफ बेलारूस ने रूसी कुर्स्क क्षेत्र में हमले के दौरान उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन का आरोप लगाया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री विक्टर ने कहा है कि यूक्रेनी सैनिक यदि उसके क्षेत्र में घुसते हैं तो जवाबी हमला करने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि बेलारूस सैन्याभ्यास की आड़ में सीमा के पास सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास गोलेम क्षेत्र में भारी संख्या में बेलारूस के सैनिक डेरा डाले हुए हैं। बता दें कि रूस के सारातोव शहर के 38 मंजिला स्काई अपार्टमेंट पर हमला किया था। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले से ऊंची इमारत का एक हिस्सा खंडहल में तब्दील हो गया था। लेकिन इस हमले के बाद ही रूस ने भी यूक्रेन पर जबरदस्त हमला कर दिया था। मतलब युद्ध रुकने के बजाय और खतरनाक होता जा रहा है।